नमस्कार, मेरा नाम है अनूर्वी मेहरा और आप मुझे सुन रहे हैं रोज़ाना पर, एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम हाय ऑन शायरी होते हैं रोज़ाना। इस एपिसोड में मैं आपको सुना रही हूँ अमृता प्रीतम की लिखी ये कविता वारिस शाह से। मगर इस कविता को सुनाने से पहले मैं इसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये कविता सन 1947 में लिखी गई थी, जब भारत में विभाजन के तहत और नफरत के तहत खून पानी की तरह बहाया जा रहा था। अमृता भी इसकी चश्मदीद थी। वो लाहौर से उखाड़ दी गई थी और पनाह देहरादून में पाई थी। नौकरी के सिलसिले में वे दिल्ली आई और उन्होंने अपने आसपास घटित होते हुए जो भी देखा, देहरादून के लिए वापस लौटते हुए रेलगाड़ी में बैठकर उन्होंने उस सब को इस नज्म में दर्ज कर दिया। अपने उस अनुभव के बारे में वे लिखती हैं, चलती गाड़ी में नींद आंखों के आसपास नहीं थी। गाड़ी के बाहर वाला घोर अंधेरा समय की तवारिक जैसा था। हवा इस तरह साए साए थी जैसे तवारिक के आलिंगन में बैठकर रो रही हो। बाहर ऊंचे ऊंचे पेड़ दुखों की तरह उग आए थे। कई बार को पेड़ न होते और सिर्फ वीरानी होती, और उस वीरानी के टीले ऐसे लगते जैसे कब्रें हों। वारिस शाह के बोल मेरे जहन में घूम रहे थे, भला मोए ते बिछड़े कौन मेले, मर चुके और बिछड़ चुके को कौन मिलाता है। और मुझे लगा कि वारिस शाह कितना बड़ा कवि था जो हीर के दुख को गा सका। आज पंजाब की एक बेटी नहीं, लाखों बेटियां रो रही थी। आज इनके दुखों को कौन गाएगा। वारिस शाह के बिना मुझे कोई ऐसा नहीं लगा जिसको मुखातिब होकर मैं यह बात कहती। उस रात चलती गाड़ी में हिलती और कांपती कलम के साथ ये नज्म लिखी वारिस शाह से। आज वारिस शाह से कहती हूँ, अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया वर्ग खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने उसकी लंबी दास्तान लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही हैं, वारिस शाह तुमसे कह रही हैं। ऐ दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चनाब लहू से भर गया है। किसी ने पांचों दरियाओं में जहर मिला दिया है और यही पानी धरती को सींचने लगा है। इस जरखेज धरती से जहर फूट निकला है। देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुंची और कहर कहाँ तक आ पहुंचा। फिर जहरीली हवा बन जंगलों में चलने लगी। उसमें हर बांस की बांसुरी जैसे एक नाग बना दी। इन नागों ने लोगों के होठ डस लिए। फिर ये डंक बढ़ते चले गए और देखते देखते पंजाब के सारे अंग नीले पड़ गए। हर गले से गीत टूट गया, हर चरखे का धागा टूट गया। सहेलियां एक दूसरे से बिछुड़ गईं, चरखों की महफिल वीरान हो गई। मल्लाहों ने सारी किश्तियां सेज के साथ ही बहा दी। पीपलों ने सारी पेगें टहनियों के साथ तोड़ दी। जहां प्यार के नगमे गूंजते थे, वह बांसुरी जाने कहाँ खो गई। और रांझे के सब भाई बांसुरी बजाना भूल गए। धरती पर लहू बरसा, कब्रों से खून टपकने लगा और प्रीत की शहजादियां मज़ारों में रोने लगीं। आज जैसे सभी कैदों बन गए, हुस्न और इश्क के चोर।
मैं कहाँ से ढूंढ लाऊं एक वारिस शाह और वारिस शाह, मैं तुमसे कहती हूँ अपनी कब्र से उठो और इश्क की किताब का कोई नया वर्ग खोलो। इस नज़्म के बारे में लिखा गया है कि उस समय लोग इस नज़्म को अपनी जेबों में रखते थे और साथ मिलकर इसे पढ़ते थे और रोते थे। नज़्में कैसे हम सभी के दुख को समझ लेती हैं और हमें ढांढस बंधा देती हैं। ये नज़्म ऐसे ही कुछ मौक़ों का उदाहरण है। बहुत शुक्रिया अमृता का कि उन्होंने उस समय के दर्द को इस तरह इस नज़्म में उकेर दिया और न जाने कितने लोगों का ढांढस बंधा दिया। दर्द के समय में सहारा देने वाली ऐसी ही कविताएं और कहानियां सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल्स हाई ऑन शायरी और हाई ऑन साहित्य यूट्यूब पर। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर। नाम है हाई ऑन शायरी। बहुत बहुत शुक्रिया ये कविता सुनने के लिए। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली बार एक नई कविता के साथ। That was all from me and Amrita Pritam's diary. Until अगली बार, stay high on शायरी।